So friend, today we are going to learn of use of is to, am to, are to, was to, were to in English grammar। देखिए हम लोग is to, am to, are to, was to और were to का इंग्लिश ग्रामर में कैसे यूज करते हैं आज क्लास में सीखेंगे। देखिए ऑलरेडी इसका क्लास लिया गया है, बट एक बच्चे को कंफ्यूजन क्या है कि सर हम was to और had to का यूज कैसे करते हैं, उसमें डिफरेंस क्या है, आज क्लास हम लोग सीखेंगे। बच्चे ने कमेंट किया था, ठीक है। चलिए देखिए इसका यदि इन सभी का हम बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग में हम क्या सेंस निकलता है, करना है, करनी है, ठीक है। करना है, करनी है या करने हैं, ठीक है, ये लगा रहता है। ठीक, जैसे मुझे स्कूल जाना है, उसे खेलना है, आपको वीडियो देखना है, आपको पढ़ाई करना है, ठीक है, हमें पढ़ाना है। तो जितने भी सेंटेंस हम बोल रहे हैं उसके लास्ट में देखिए नॉन एडी लगा है ना, करना है, करनी है, सीखना है, सीखनी है, इस तरह से लगा रहता है। और इसमें एक चीज और बातें आपको रखना है, याद क्या रखना है कि इसमें जो हमारा क्रिया है ना, जो वर्ब है, उसका सेंस हमको लेना है। जैसे इसमें जितने भी आप सेंटेंस देखिए, जैसे मुझे स्कूल जाना है, यहाँ पर जो वर्ब है उसका सेंस निकल रहा है, उसे खेलना है, इसका सेंस निकल रहा है, उसे इंग्लिश सीखनी है, सीखना है, इसका सेंस निकल रहा है। कहने का मीनिंग ये है, जब आप इंग्लिश ग्रामर का ऐसा कोई सेंटेंस आपके सामने आता है तो तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए, आप तो वहां पर या तो इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू या वर टू यूज करेंगे, या हैज टू, हैव टू, हैड टू यूज करते हैं। लेकिन उसमें क्या है, उसमें कंपल्सेशन रहता है, ठीक है, उसमें क्या बहुत कंपल्सरी की बात होती, जरूरी की बात होती, तब उसका यूज करते हैं। उसका हम देखते हैं, पहले इसको हम देखते हैं। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, इसके यदि हम फार्मूला स्ट्रक्चर की बात करें तो फार्मूला स्ट्रक्चर बहुत ईजी है। ये जो देख रहे हैं, सबसे पहले आप क्या लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए प्लस इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू में से कोई एक लिखिए, प्लस आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ये देखिए हमारा क्या फार्मूला स्ट्रक्चर है। अब आपको फार्मूला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में पता है, ही, सी, इट, आई, दे, वी, या कोई नाम रहेगा, राम, श्याम, अजय, विजय, वो रहेगा, उसी अकॉर्डिंग लगाते हैं। अब प्रेजेंट में रहेगा तो इज, एम, आर यूज होगा, पास्ट में रहेगा तो वाज वर यूज होगा, आपको पता ही है। चलिए बनाते हैं। कहने की मीनिंग ये है, अब पहला देखिए, ये मुझे स्कूल जाना है, इसमें देखिए प्लान है, पहले से आपका लाइक मुझे स्कूल जाना है कंफर्म है, आपको मूवी देखने जाना है, ऑलरेडी आपको टिकट बुक है। कहने का मतलब जो चीज पहले से प्री प्लान हो तो वहां पर हम इज, एम, आर के बाद टू लगाते हैं, वाज या वर के बाद टू लगाते हैं। लेकिन मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे वीडियो देखना पड़ता है, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है, इसमें आए विवशता की या मजबूरी की बातें आए तो वहां पर हम हैज टू, हैव टू, हैड टू इसका यूज करते हैं। ठीक है, पहले हम इसका देखते हैं। सीधा सा बात क्या है कि यहां पर सभी में पड़ता वाला वर्ड नहीं लगा रहेगा। अब मुझे स्कूल जाना है तो क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ हमारा क्या लगेगा, एम टू। देखिए आई के साथ एम, आई के साथ हमारा एम लगेगा ना, आई एम टू। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल। देखिए ये हो गया। उसे खेलने जाना है तो क्या हो जाएगा हमारा, ही सब्जेक्ट हो गया, ही के साथ क्या लगेगा हमारा, इज टू, इज टू, गो टू प्ले। यही पता क्रिकेट खेलने जाना तब प्ले द क्रिकेट हो जाता, ठीक है, ही इज टू गो टू प्ले द क्रिकेट। हमें इंग्लिश सीखनी है, क्या हो जाएगा, वी के साथ क्या लगेगा, आर, वी आर टू लर्न, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लर्न इंग्लिश। ठीक है, ये ऐसे हो गया। आई तो हमारा प्रेजेंट के लिए हो गया। प्रेजेंट में है, देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसलिए हमने क्या लगाया, एम टू, इज टू, आर टू लगा। लेकिन यहाँ हमारा क्या पास्ट में है, पास्ट में हमारा क्या लगेगा, वाज टू लगेगा या वर टू लगेगा। ठीक है, तुम्हें पार्क जानी थी तो क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या लगेगा, वर टू, यू वर टू गो टू पार्क। नेक्स्ट क्या है, उसे पढ़ाई करनी थी, ही वाज टू। अब पढ़ाई करना क्या हो जाएगा, स्टडी। ठीक है, ही वाज टू स्टडी। देखिए कहने का मतलब ये है, ये तो एक ऐसा हो गया। यदि आप चाहें तो इसको दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको माइंड में क्या रखना है, उसमें पढ़ा
पढ़ा पढ़ी पढ़ते वाला मजबूरी वाला शब्द आपको नहीं लगाना है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, मुझे स्कूल जाना है तो क्या लिखेंगे, आई हैव टू गो टू स्कूल। देखिए यहां पर हमने किसका यूज किया है, हैव टू का यूज किया है। ठीक है, अभी बताते हैं क्यों किए। उसे उसे खेलने जाना है, ये भी सिंपल है, क्या हो जाएगा, ही हैज टू गो टू प्ले। ठीक है, नेक्स्ट हमें इंग्लिश सीखनी है, क्या हो जाएगा, वी हैव टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट क्या, मुझे या तुम्हें पार्क जानी थी। देखिए यहां पास्ट में है ना, क्या हो जाएगा, यू हैड टू गो टू पार्क। नेक्स्ट देखिए, उसे पढ़ाई करनी थी, क्या हो जाएगा, उसे पढ़ाई करनी थी, क्या हो जाएगा, ही हैड टू स्टडी। देखिए कहने का मीनिंग ये है, जहां पर मुझे जाना है, जानी है, ये सब लगा रहता है तो हम उसको इज एम आर के बाद टू तो लगाते हैं, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, ये सब तो लगाते हैं, लेकिन हम उसको हम हैज टू, हैव टू, हैड टू भी लगाते हैं, हैज टू, हैव टू या हैड टू भी लगा करके इसको क्या करते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लगा है ना, हैज टू, हैव टू, हैड टू लगा बना सकते हैं। लेकिन यदि हम आपको एक ट्रांसलेशन दे, जिसे हम बात करें कि मुझे इंग्लिश पढ़ानी पड़ती है, ठीक है, या मैं बोलूं कि मुझे पढ़ाना पड़ता है, ध्यान से देखिए, मुझे पढ़ाना पड़ता है। देखिए यहां पर पढ़ता वाला जब शब्द आ गया ना, तो इसको आप ओनली वन लिखेंगे, हैज टू, हैव टू, हैड टू वाला ही लगा बनाएंगे। तो इसको हम ओनली ये लिखेंगे, आई हैव टू टीच। देख रहे हैं, मीन्स पढ़ता वाला सेंस आ जाए, मजबूरी वाली बात आ जाए या कंपलसरी का बात आ जाए, तो वहां पर ओनली हम किसका यूज करेंगे, जो हैज टू, हैव टू, हैड टू है उसी के, या विल हैव टू है उसी के ट्रांसलेशन सेंस के अकॉर्डिंग हम करते हैं। ऐसा नहीं कि इसको हम ये लिखे तो इसको भी ये लिख दे कि आई एम टू टीच, नहीं, वो रॉन्ग हो जाएगा। मीन्स इसका मीनिंग है क्या, करना है, करनी, करने के सेंस में। देखिए ना, नहीं लगा है ना। अब जैसे हम बात करें कि मुझे खाना खाना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आई एम टू ईट द फूड या आई हैव टू ईट द फूड। लेकिन हम यदि बोले कि मुझे खाना खाना पड़ता है, तो उसका ओनली वन ट्रांसलेशन होगा, आई हैव टू ईट द फूड। आपको खेलना पड़ता है, आपको खेलना पड़ता है, तो आप उसको ओनली वो लिखेंगे, यू हैव टू प्ले। मैं यदि इसी को हम बोले कि ये वाला, उससे खेलने जाना है, तो आप क्या लिखेंगे, ही इज टू गो टू प्ले या ही हैज टू गो टू प्ले। यदि कि पढ़ता वाली बात आ जाए, ये वाला, ये पढ़ता वाला सेंस आता है, तो उसमें ओनली क्या यूज होगा हमारा, हैज टू, हैव टू, हैड टू या विल हैव टू का यूज हम करते हैं। ठीक है, एक और देख लीजिए, जैसे हम बात करें, मुझे नेक्स्ट मंथ घर जाना है, मुझे नेक्स्ट मंथ घर जाना है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, मुझे अगले महीने घर जाना है। इसको इंग्लिश की बात करें तो देखिए ना है ना, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, एक तो ये लिखेंगे, आई एम टू गो टू हाउस, एक्चुअली होम होना चाहिए लेकिन गो टू, ठीक है, आई एम टू गो टू हाउस नेक्स्ट मंथ। एक तो ये लिखेंगे, या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, आई हैव टू गो टू होम, लिखिए गो टू होम नेक्स्ट मंथ। ठीक है, कहने को मिली है, देखिए इसको हम जाना है, जानी तो एक है, तो इसको हम केवल दो तरह से बना सकते हैं, एम टू लगा के बना सकते हैं या हैव टू लगा के बना सकते हैं। लेकिन यदि इसी पर हम ये बना दें कि अगले महीने मुझे घर जाना पड़ता है, यहाँ जब पड़ता वाला सेंस है, तो यहाँ पर अगले महीने हटा दीजिए, मुझे घर जाना पड़ता है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, ओनली हैज टू या हैव टू का यूज करेंगे। मीन्स आई हैव टू गो टू होम नेक्स्ट मंथ, या आई हैव टू गो टू होम, आई हैव टू
आई हैव टू रीड द इंग्लिश। ठीक है, इस तरह आप इसको बोल सकते हैं जब पढ़ता वाली सेंस रहे तो। ठीक है, आई होप ये छोटा क्लास आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, बच्चे का क्वेश्चन क्या था कि सर हम वाज टू और हैड टू में अंतर क्या है। देखिए, वाज टू हैड टू में अंतर इधर सिमिलरिटी आपको क्लियर डाउट समझ में आ गया होगा कि जैसे मैं बात करूं, मुझे स्कूल जानी थी, मुझे स्कूल जानी थी, या कल मुझे स्कूल जानी थी, तो उसको हम क्या लिखेंगे? स्पेस ही नहीं बचता है, छोटा सा बोर्ड है। मुझे कल स्कूल जानी थी, चलिए ऐसे ही बता देते हैं। तो उसको हम इस तरह से बना सकते हैं, आई वाज टू गो टू स्कूल यस्टरडे। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा उसको हम किस तरह से बना सकते हैं, आई हैड टू गो टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया वाज टू लगाकर। यदि हम इसी को बोले मुझे स्कूल जानी पड़ती थी, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? हैड टू लगाएंगे, आई हैड टू गो टू स्कूल। बस आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ट्राई करेंगे आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।